चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर सांबल गांव में एक दर्दनाक हादसा जो है देखने को मिला था। बताया जा रहा है कि ये पूरा हादसा जो है ये कल पेश हुआ था, जिसमें एक मोड़ पर एक तेज रफ्तार टैंकर ने एक ग्रामीण को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सड़क है उस पर तेज रफ्तार ट्रक आ रहा है और ग्रामीण जो है उसकी चपेट में आ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद से ही वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनमें आक्रोश जो है देखने को मिलता है। वहीं आज जो वहाँ के लोग हैं वो उस घटनास्थल पर एकत्रित हुए हैं और NHAI, KMC कंपनी और प्रशासन और पुलिस के खिलाफ कई आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो ये 4 लेन है उसका निर्माण गलत तरीके से हुआ है। ब्रिज के बाद, पुल के बाद सीधे 2 तीखे मोड़ निकाल दिए गए हैं, जो कि हादसा का कारण बन रहे हैं। इधर पर 2 मोड़ निकालने की जगह एक सीधी सड़क होनी चाहिए थी, जिससे ये जो हादसे हैं वो रुक सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 2 तीखे मोड़ जो है निकाल लिए गए हैं। जो कल एक्सीडेंट हुआ, हमारे जीवन लाल जी जो हमारे बड़े भाई थे उनकी मृत्यु हुई, उसका मेन कारण एक तो टैंकर बहुत स्पीड में था और उसका दूसरा मेन कारण यही है कि यहाँ पे जो बसें आधे रोड पे खड़ी होती है, लगभग 10 से 15 बसें हर वक्त आप देखोगे यहाँ पे सुबह शाम खड़ी मिलती है, जो कि पूरा रोड घेरे होती है। और जब जीवन लाल जी रोड क्रॉस कर रहे थे, अगर वो बस सामने नहीं होती जो कि रॉन्ग साइड को आधे रोड पे खड़ी थी, तो हो सकता है वो बच सकते थे। परंतु क्या हुआ, उस टक्कर की वजह से बस के साथ टकराए और उनके पूरे फेस जो है वहाँ पे कंप्रेस हुआ, उसी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। अगर वो बस वहाँ नहीं होती तो शायद वो आज हमारे बीच जिंदा होते। ये इसका सबसे मेजर कारण है। और दूसरा मैं बोलूँगा कि जो रोड की ज्योग्राफी है वो बिल्कुल गलत है। मैं पूछना चाहूँगा NHAI से, कैसे इंजीनियर है जिन्होंने ये रोड बनाया है। ये शार्प कर्व है, यहाँ हम हर चौथे दिन देखते हैं बाइक्स तो यहाँ पे हर चौथे दिन गिरती रहती है। तो ये 2 कारण मैं मानता हूँ जो उनकी मृत्यु हुई है। हमने पुलिस वालों को बताया कि उन्होंने टैंकर के खिलाफ तो FIR दर्ज की कि बस के खिलाफ भी होनी चाहिए, पर वो मुकर गए। उन्होंने बोला बस यहाँ पे खड़ी हुई थी, हम खड़ी बस के लिए FIR दर्ज नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनकी जो मृत्यु हुई उनका मेन कारण वो बस भी थी, टैंकर तो था ही, बट जो यहाँ पे रॉन्ग साइड में बस खड़ी हुई थी वो भी था, तो उनके ऊपर भी FIR दर्ज की जाए। बस भी डैमेज हुई है, लेकिन जब पुलिस प्रशासन का अगर हमने देखा, पुलिस चौकी पंडो का जो रवैया देखा, तो उन्होंने टैंकर के ड्राइवर के ऊपर तो केस कर दिया, लेकिन जो बस हरियाणा रोडवेज वाली खड़ी थी जिसके साथ टकरा के जीवन लाल जी की मृत्यु हुई, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप या FIR में उसमें नाम नहीं लिया गया। हालांकि उसको बचाने की कोशिश की। हमने पूछा भी उनको कि आपका क्या इंटरेस्ट है कि आप इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जैसे ही वो टकराया वहाँ गिरा, बस वाला ने ना जीवन लाल को उठाने की कोशिश की, उन्होंने बस को स्टार्ट किया और तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश की। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन इसमें थोड़ा सा दखल दे। तो पब्लिक की डिमांड है उसमें भाई रेजुलेशन पास किया जाए और ये जो रोड है, ये जो कर्व डाला है, इसको सीधा किया जाए। ये तो चलो हमारे बड़े भाई हैं जीवन लाल जी, उनकी मृत्यु हुई, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, पर आने वाले टाइम में ऐसा कोई एक्सीडेंट ना हो जिससे कि किसी को अपनी जान गंवानी पड़े। कि यहाँ पर अवैध रूप से ये ढाबे चले हैं और अवैध रूप से यहाँ पर हैवी व्हीकल्स खड़ी होती हैं, क्योंकि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया है जिसके तहत किसी भी नेशनल हाईवे पर कहीं पर भी अनऑथोराइज्ड जगह पर कोई भी हैवी व्हीकल नहीं रोक सकती है। और अगर इस प्रकार का रेजोल्यूशन हमारे पास आता है तो हम जन समाधान केंद्र की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL फाइल करेंगे और जितने भी यहाँ पर अवैध ढाबे बने हैं और अवैध रूप से जो कार्य हो रहे हैं इनको उनके ध्यान में लाएंगे और मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय इसके ऊपर संज्ञान लेगा।